अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर। एक सर्कल कंसीडर करें आप, उसकी सेंटर पॉइंट को आप कंसीडर करें। सही है यहाँ तक। और एक कार को हम प्लेस करते हैं सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर और उसे मूव करवाएंगे सर्कुलर पाथ के अंदर। अभी कार फिलहाल ए पॉइंट के ऊपर स्ट्रे कर रही है सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इस कार को रोटेट कराएंगे काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर। तो ये जो कार है वो मूव करेगी सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर। ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक हमने उसे मूव करवाया। अब सेंटर से लेकर ए पॉइंट तक का डिस्टेंस और सेंटर से लेकर बी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा? ऑब्वियसली रेडियस। क्या कहलाएगा? रेडियस। यहाँ तक सही है। अब आप देखें, इन दोनों रेडियस के बीच में एक एंगल बनी है। क्या बनी है? एक एंगल जिसे हमने नाम दिया है थीटा, वो कहलाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, कवर होने में कोई टाइम लगा होगा। उस टाइम को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करें, वो क्या कहलाता है? ओमेगा, विच इज एंगुलर वेलोसिटी। याद है यहाँ तक? सही है। अब आप देखें, एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी? जब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। जैसे लीनियर में था, लीनियर वेलोसिटी चेंज हुई, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कैसे चेंज होगी? अब आप देखें, कार मूव किया ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, उसे टाइम लगा 1 सेकेंड। और उसमें जो एंगल थीटा कवर की या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था उसका था पाई/6। अब पाई/6 जो है वो क्या है? 30 डिग्री के बराबर है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी पाई/6 की? जो भी वैल्यू है पाई को 6 से डिवाइड करें और उसको डिवाइड करें 1 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? ओमेगा मिलेगा। फॉर्मूले के मुताबिक थीटा को डिवाइड करें टाइम के साथ, थीटा भी है टाइम भी है, तो हमें ओमेगा मिलेगा 0.5233 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा मिल गया। यहाँ तक सही है। हम क्या करें, ओमेगा को चेंज कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखें, जब कार बी पॉइंट से सी पॉइंट तक मूव करेगी तो हम कंसिडर करते हैं उसे टाइम लगा है 1 सेकेंड। यहाँ तक सही है। कंसिडर किया टाइम उसे बी से भी सी तक जाने में 1 सेकेंड लगा है। अब आप देखें कि यहाँ पर एक एंगल जो बनी वो क्या होगी? पिछली वाली एंगल से कम होगी। बी से सी तक जो एंगल बनेगी वो एंगल कम होगी जो ए और बी पॉइंट के बीच में जो एंगल बनी है। सही है। तो वो हम कंसिडर करते हैं जो थीटा जो है वो बनी है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ है वो थीटा इज इक्वल टू पाई/9। अब पाई/9 जो है वो कम है पाई/6 से। यहाँ तक सही। अब पाई को डिवाइड करें 9 से तो हमें क्या मिलेगा? थीटा मिलेगा। थीटा को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा? आप डिवाइड करके देखें तो हमें जो ओमेगा मिलेगा वो मिलेगा 0.34 रेडियन पर सेकेंड। अब आप देखते हैं जो ओमेगा जो है वो चेंज हुआ है। ए से बी तक ओमेगा अलग था, एंगुलर वेलोसिटी दूसरी थी, और बी से सी तक एंगुलर वेलोसिटी थी और दूसरी थी। अब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई, इसे चेंज होने में कोई ना कोई टाइम लगा होगा। उस टाइम को हम एंगुलर वेलोसिटी की चेंज से डिवाइड करेंगे, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगी। समझ में आया? अब डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन क्या हो सकती है? Change in angular velocity per unit time. The change of angular velocity with respect to time is called angular acceleration. भाई एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से, तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एंगुलर वेलोसिटी को मैंने चेंज करके दिखाया आपको, वो भी टाइम उसमें लगा होगा कोई ना कोई, तो टाइम को डिवाइड कर दो, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गई। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ये जो ए लग रहा है ना, ये ए नहीं है, ये अल्फा। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूला को? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा? तो ओमेगा का जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है, और जो टाइम का यूनिट होता है उसे हम कहते हैं सेकंड। हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, यहाँ तक सही। अब आप देखें, अल्फा इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड, यूनिट प्लेस करें और डिवाइड बाय टाइम का यूनिट करेंगे सेकंड। अब इसका यूनिट क्या हुआ? रेडियन पर सेकंड पर सेकंड। इसका यूनिट है, ये है अल्फा का एंगुलर एक्सेलरेशन का। सेकंड नीचे डिवाइड करा तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दोनों सेम चीज़ है। हमने जस्ट क्या किया है, ओमेगा और टाइम के यूनिट को प्लेस कर दिया है फॉर्मूले के अंदर। अब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो है वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो इस डायरेक्शन को हम मालूम करते हैं। तो चलिए आगे, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। सर्कल कंसिडर करें, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन हम कंसिडर करते हैं सर्कुलर पाथ देंगे वो है एंटी क्लॉकवाइज, वो रोटेट कर रहा है। यहाँ तक सही।
अब जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो सेम होगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के। अब इसमें थोड़ी चेंजिंग आती है, अगर एंगुलर वेलोसिटी का ये जो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, एंगुलर वेलोसिटी कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है जब चेंज होती है तो जब इंक्रीज होगी तो फाइनल वाली एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इनिशियल वाली एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, तो फाइनल में इनिशियल माइनस होगी तो हमारे पास पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी। जब डिक्रीज होगी तो फाइनल वाली एंगुलर एक्सेलर वेलोसिटी जो है वो कम होगी और इनिशियल वाली एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगी एंगुलर वो होगी नेगेटिव। अब जब नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन होगी तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी एंगुलर एक्सेलरेशन एंड ओमेगा की वो होगी पैरेलल। जब पॉजिटिव होगी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर पैरेलल, जब नेगेटिव होगी तो ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल। डायरेक्शन में ये फर्क आएगा, जब एक्सेलरेशन जो है एंगुलर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसकी वजह से डायरेक्शन का फर्क आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।